हनुमान के जन्म की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पति की पुंजकस्थला नामक एक सहायिका थी, जिसे मादा वानर का रूप धारण करने का श्राप दिया गया था। एक ऐसा श्राप जिसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता था जब वह भगवान शिव के अवतार को जन्म देगी। अंजना के रूप में पुनर्जन्म होने पर उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की, जिन्होंने अतत उसे वरदान दिया जिससे वह श्राप से ठीक हो जाएगी। जब अग्नि के देवता अग्नि ने अयोध्या के राजा दशरथ को उनकी पत्नियों के बीच बांटने के लिए एक पवित्र मिठाई का एक कटोरा दिया ताकि उन्हें दिव्य बच्चे हो सके, एक चीन ने खीर का एक हिस्सा छीन लिया और उसे वहीं गिरा दिया जहां अंजना ध्यान कर रही थी, और पवन के देवता पावना ने उसके फैले हुए हाथों में बूंद पहुंचाई। दिव्य मिठाई खाने के बाद उन्होंने हनुमान को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने वानर के रूप में अवतार लिया और पवन के आशीर्वाद से अंजना के घर हनुमान के रूप में जन्म लिया, जो इस प्रकार हनुमान के परमपिता बन गए। हनुमान का बचपन। हनुमान के जन्म से अंजना को श्राप से मुक्ति दिलाई। स्वर्ग लौटने से पहले हनुमान ने अपनी माँ से उनके आगे के जीवन के बारे में पूछा। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह कभी नहीं मरेगा और कहा कि उगते सूरज जैसे पके फल उसका भोजन होंगे। चमकते सूरज को अपना भोजन समझकर दिव्य शिशु उसके लिए छलांग लगा दी। इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, लेकिन हनुमान के धर्मपिता पवन उन्हें पाताल लोक ले गए। जैसे ही वह पृथ्वी से चले गए, सारा जीवन हवा के लिए तरस गया और ब्रह्मा को उनसे वापस लौटने के लिए विनती करनी पड़ी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके पालक बच्चे को बहुत सारे वरदान और आशीर्वाद दिए, जिससे हनुमान अजय, अमर और बहुत शक्तिशाली बन गया। हनुमान की शिक्षा। हनुमान ने सूर्य देव को अपने गुरु के रूप में चुना और शास्त्रों को सीखने के अनुरोध के साथ उनके पास पहुँचे। सूर्यदेव सहमत हो गए और हनुमान उनके शिष्य बन गए, लेकिन उन्हें शिक्षा लेते समय समान गति से आकाश के पीछे की ओर चलकर अपने निरंतर गतिशील गुरु का सामना करना पड़ा। हनुमान की अद्भुत एकाग्रता के कारण उन्हें शास्त्रों में महारत हासिल करने में केवल 60 घंटे लगे, लेकिन जब हनुमान ने उनसे इससे अधिक कुछ स्वीकार करने का अनुरोध किया तो सूर्यदेव ने हनुमान से अपने मंत्री और हमवतन बनकर अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता के लिए कहा। मंगलवार और कुछ मामलों में शनिवार को वानर देवता की पूजा करते हुए कई लोग हनुमान के सम्मान में उपवास रखते हैं और उन्हें विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं। मुसीबत के समय में हनुमान का नाम जपना और उनका भजन, हनुमान चालीसा गान और बजरंगबली की जय, तेरी वज्र जैसी शक्ति की जीत का उद्घोष करना हिंदुओं में एक आम आस्था है। हर साल एक बार हिंदू महीने चैत्र की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय हनुमान जयंती हनुमान जन्म के रूप में मनाई जाती है। हनुमान मंदिर भारत में पाए जाने वाले सबसे आम सार्वजनिक मंदिरों में से है। भक्ति की शक्ति। हनुमान का चरित्र हमें उस असीमित शक्ति के बारे में भी सिखाता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर उपयुक्त है। हनुमान ने अपनी सारी ऊर्जा भगवान राम की पूजा में लगा दी और उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वे सभी शारीरिक थकान से मुक्त हो गए और हनुमान जी की एकमात्र इच्छा राम जी की सेवा करते रहने की थी। हनुमान जी पूरी तरह से दास्य भक्ति का उदाहरण देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति में से एक जो स्वामी और सेवक को बांधती है। उनकी मानता उनके भगवान के साथ उनकी पूर्ण विलय में निहित है, जो उनके दयालु गुणों का आधार भी बना। ऐसा धार्मिक चरित्र ढूंढना कठिन है जो एक साथ इतना शक्तिशाली, विद्वान, दार्शनिक, विनम्र और मनोरंजक हो। हनुमान जी रामायण और महाभारत के महान काव्यों में प्रमुखता से शामिल है। हनुमान जी की राम जी से मुलाकात राम जी और उनके भाई लक्ष्मण से तब हुई जब राम जी जंगल में निर्वासन में थे और अपनी पत्नी सीता जी की तलाश कर रहे थे, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था।
उनकी खोज उनके ऋषि में पर्वत की तलहटी में पंपा झील के पास ले आई, जहां वानर राज सुग्रीव और उनके मंत्री छिपे हुए थे। सुग्रीव जो अपने भाई बाली द्वारा सताया जा रहा था। सुग्रीव को संदेह था कि राम जी और लक्ष्मण जी को बाली ने उसे मारने के लिए ही भेजा होगा। तथ्यों को पता लगाने के लिए हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। राम जी की सेवा में हनुमान जी की शुरुआती शब्दों में राम जी को बहुत प्रभावित किया और उनसे टिप्पणी की, वेदों में महारत हासिल किए बिना कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकते। उनके पास इतना निर्दोष चेहरा, एक अद्भुत उच्चारण और बोलने का एक आकर्षक तरीका है। उनके पास चलने की क्षमता है। यहाँ तक कि एक दुश्मन भी अयोध्या के राजकुमार के रूप में अपनी पहचान बताने के बाद हनुमान जी के सम्मान में उनके सामने गिर पड़े। राम जी ने उन्हें उठाया और गले लगाया। यहीं से हनुमान जी की कहानी शुरू राम जी के साथ अभिन्न रूप में जुड़ी हुई है। इसका वर्णन वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में विस्तार से किया गया है। हनुमान जी की लंबी कहानी को संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने राम जी को सुग्रीव से मिलाया और सीता जी की बड़े पैमाने पर खोज शुरू की। उनके ठिकाने का पता लगाकर उसने सीता जी को सांत्वना दी और लंका नगरी को जला दिया। फिर हनुमान जी राम जी को लंका ले आए, अपनी सेना के साथ रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राक्षसों को परास्त किया। हनुमान जी का सबसे बड़ा पराक्रम हिमालय से जीवदानी जड़ी बूटी संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाना था। वह तेजी से हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन सही जड़ी बूटी को पहचानने में असमर्थ होने पर उन्होंने पूरे पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए समय पर वापस लंका की ओर उड़ गए। उसके बाद हनुमान जी ने सदैव राम जी की सेवा की। हनुमान जी और पांडव आदरणीय वानर का वर्णन महान महाकाव्य महाभारत में भी है। पांडव भाइयों में से एक बहादुर भीम से हनुमान जी की मुलाकात कैसे हुई, यह अपने आप एक अद्भुत कहानी है, जिन्होंने भीम को अपने आध्यात्मिक भाई के रूप में पहचाना, क्योंकि दोनों का जन्म पवन देवता पवन जी के आशीर्वाद से हुआ था और उन्होंने कुरुक्षेत्र में बड़े युद्धों में पांडवों की सहायता करने का वादा किया था। युद्ध कला को सुरक्षित व स्थिर करने के लिए हनुमान जी ने खुद को अर्जुन के रथ के ध्वज पर तैनात किया। हनुमान जी का त्रिकोणीय भगवा ध्वज स्थिरता और संतुलन, इंद्रिय नियंत्रण और मन नियंत्रण का प्रतीक है और जो कुछ भी आधारहीन और बुरा है उस पर विजय का एक निश्चित संकेत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।